हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CSE हब में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। आज हम अपने DT इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके हम प्लेलिस्ट लेके आए थे, आज उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो बेसिकली नंबर सिस्टम होता क्या है मैं आपको पहले ये बताऊंगा और उसके बाद कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं उसके बाद हम उसे देखेंगे। सबसे पहला नंबर सिस्टम होता क्या है, यदि हम किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जैसे कि वेट या फिर हाइट, तो हमें किसी ना किसी नंबर का यूज़ करना होता है उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बेसिकली नंबर सिस्टम का यूज़ हम किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। मैंने यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है। नंबर सिस्टम इज़ अ कन्वेंशन फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटीज़, यानी कि यदि हम किसी भी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम नंबर सिस्टम का यूज़ करेंगे। बात की जाए नंबर सिस्टम कन्वर्जन की, तो कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, किसी भी एक नंबर सिस्टम को हम किसी दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। ऑक्टल के अंदर जैसे बता देता हूँ, पहले हमारा जो नंबर सिस्टम देखा जाए तो 4 टाइप का होता है। पहला बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा डेसिमल नंबर सिस्टम और 4 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हमने टाइप्स तो इनके देख लिए कौन कौन से होते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है क्या बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर केवल 2 ही नंबर आ सकते हैं, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। तो इसीलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस का कर देते हैं हम 2, और इसको हम बेस को दूसरे किस नाम से जानते हैं, रेडिक्स, यानी कि या तो रेडिक्स बोल सकते हो आप इसे या फिर बेस बोल सकते हो। तो इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर केवल हम 2 ही नंबर लिख सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। ऐसे ही हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस जो होता है हमारा 8 होता है। इसका मतलब हम इसके अंदर 0 से लेके 7 तक की वैल्यू को रख सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यदि आप इन टोटल नंबर को काउंट करोगे तो वो कितने हो जाएंगे, 8। अब ऐसे आता हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस क्या होता है हमारा 10। इसका मतलब इसमें 0 से लेके 9 तक की वैल्यू आ सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड देन 9। तो यहाँ पर डेसिमल का बेस इसलिए क्या होता है 10। बात की जाए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, तो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है 16। कितना होता है 16। इसके अंदर नंबर कौन कौन से आते हैं, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये तो हम 0 से लेके 9 तक नॉर्मली लिख देते हैं, लेकिन यदि हमें इसके अंदर 10 यानी कि 10 को लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, ए। 11 को क्या लिखोगे, बी। 12 को क्या लिखोगे, सी। 13 को लिखोगे, डी। 14 को लिखोगे, ई। और 15 को क्या लिखोगे, एफ। यदि आप अब यहाँ से लेके 0 से स्टार्ट करो काउंट करना और एफ तक काउंट करोगे तो टोटल क्वांटिटी आएगी 16। तो इसलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का क्या होता है, बेस 16। अगर आपको अब इन नंबर सिस्टम के अलावा किसी दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर पूछने लगे कि कोई भी एक आपको क्या दे दे, बेस दे दे, और आपसे पूछे कि इसके अंदर कितने नंबर आ सकते हैं, तो जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर हमें क्या दे दिया, बेस दे दिया, जैसे कि 23 दे दिया, तो आप क्या करो, उस बेस में से एक वैल्यू को घटा दो, 0 से आप स्टार्ट करो और कहाँ तक एक नंबर आप उसमें घटा दो, यानी क्या लिख दो यहाँ पर 22। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0 माइनस, यानी कि 0 2 कहाँ तक आएंगे, n-1 तक। तो n हमारा यहाँ पर क्या होगा, नंबर, यानी क्या दे रखा होगा, बेस। यानी कि बेस का जो भी नंबर दे रखा होगा आप उसमें से क्या कीजिए, एक को घटा दीजिए, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि किसी भी बेस के अंदर कितने नंबर आने वाले हैं। अब हम सीखने वाले हैं किसी भी एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब यदि कोई हमसे कहता है बाइनरी नंबर सिस्टम को आपको ले आना है ऑक्टल के अंदर, या फिर कहे ऑक्टल को ले आना है डेसिमल के अंदर, या फिर कहे डेसिमल को ले आना है हेक्साडेसिमल के अंदर, यानी कि आपको एक कन्वर्जन से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। तो हम यहाँ पर 3 मेथड देखेंगे। पहला, यदि कोई भी हमारा नंबर सिस्टम डेसिमल के अंदर दे रखा हो
तो हम उसे अदर नंबर सिस्टम के अंदर चेंज कर लेंगे। या फिर यदि कोई भी नंबर सिस्टम हमारा अदर नंबर सिस्टम में दे रखा है, जैसे ऑक्टल दे रखा है, हेक्साडेसिमल दे रखा है या फिर बाइनरी, आपको चेंज करने के लिए कहेगा किसके अंदर, डेसिमल के अंदर चेंज। या फिर कुछ डायरेक्ट कन्वर्जन भी देगा, जैसे बाइनरी से डायरेक्ट क्या कहेगा, ऑक्टल कह देगा, या फिर ऑक्टल से बाइनरी, या फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी, या फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल, या फिर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी। तो इसको 1 बाय 1 करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट कन्वर्जन। मतलब डायरेक्ट कन्वर्जन किसके लिए करेंगे पहले बता देता हूं आपको। डायरेक्ट मतलब जो भी नंबर सिस्टम 2 की पावर में लिखा जा सके उसको हम क्या डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं। क्या, जैसे कि 2 की पावर 0 यानी कि 2 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर 2। तो 2 किसका बेस होता है, बाइनरी का। ओके, अब ऐसी 2 की पावर कितना लिख देंगे यहाँ पर 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8। तो 8 किसका बेस होता है भाई, ऑक्टल का। ठीक है, इसके बाद 2 की पावर 4 किसका होता है 16, इसको क्या बोलते हैं हम, हेक्सा डेसिमल। क्या हम 10 को 2 की पावर में लिख सकते हैं, क्या हम 10 को 2 की पावर में लिख सकते हैं, नहीं। तो इसका मतलब है आप कभी भी डेसिमल को डायरेक्टली इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इनडायरेक्ट कन्वर्जन का मतलब क्या है, या तो आप बाइनरी से ऑक्टल जाओगे, या फिर ऑक्टल से बाइनरी जाओगे, या फिर आप बाइनरी से क्या जाओगे, हेक्साडेसिमल जाओगे, या फिर हेक्साडेसिमल से क्या जाओगे आप, बाइनरी जाओगे, या फिर आप यहाँ से ऑक्टल से हेक्साडेसिमल जाओगे, या फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी जाओगे। तो हम पहले एक एक करके देख लेते हैं इसे। ये बस मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया है। बस क्या याद रखना है, जो नंबर 2 की पावर में होंगे। पहला देखो, जैसे कोई नंबर दे रखा है 0 1 0 1 0 1, तो समझ लो यहाँ पर 0 1 0 ये दे रखा है 2 के अंदर, और आपको इसे लेके जाना है किसके अंदर भाई, ऑक्टल के अंदर। तो ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, तो हम सीधे बाइनरी से किसके अंदर जा रहे हैं, ऑक्टल के अंदर। ये किसके अंदर आता है, डायरेक्ट कन्वर्जन के अंदर, इसे हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो पहले यहाँ पर क्या देखना है, जिसके अंदर भी चेंज करना है उसका बेस देखना है। तो यहाँ पर बेस क्या है 8, तो 8 को लिखने के लिए हम कितनी बिट का यूज़ कर सकते हैं, केवल 3। यानी कि हमें पता है ऑक्टल के अंदर कितने नंबर आते हैं 0 2 7, तो इसका मैक्सिमम नंबर क्या होता है 7। तो हम 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट का यूज़ करेंगे। कैसे, देखो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 1 2 और प्लस 2 की पावर 0 1, तो कितना होगा टोटल 7। तो 7 यहाँ पर मैक्सिमम नंबर था, तो 7 हमारे यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसका मतलब है कि हम 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल 3 बिट का यूज़ करते हैं। तो जो भी नंबर हमारा दिया हुआ होगा आप उसमें 3 3 की पेयरिंग कर लीजिए, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। जिस जहाँ पर भी कम पड़े वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 0 को पुट कर सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पर 1 2 3 ये हमने पेयरिंग कर ली, यहाँ पर 1 2 3 ये भी पेयरिंग कर ली। यदि यहाँ पर कोई नंबर बच जाता जिसके यहाँ पर 1 ही दिया होता, उसके आगे हम 2 0 और पुट कर लेते, या फिर 1 0 और पुट कर लेते। अब इसके अंदर भी 3, तो यहाँ पर भी 3 की पेयरिंग हम कर लेंगे। ठीक है, अब इस नंबर को लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो 0, तो इसका यहाँ जो भी आएगा 0 हो जाएगा। देखो देख लेते हैं कैसे, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 0 इंटू 2 की पावर 2। देखो ये भी 0 एंड ये भी 0, यहाँ प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा केवल 2, तो इसका आंसर टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। अब इससे आगे वाले का देखेंगे, लिखा हुआ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 प्लस क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 0 और प्लस क्या लिखा हुआ 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा 0 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो कितना होगा 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 5, यानी कि पहले लिखेंगे 2 फिर लिखेंगे 5। अब इसकी पेयरिंग इसका हमने अभी निकाला है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डायरेक्टली 2। तो ये हमने नंबर सीधा बाइनरी से कहाँ चेंज कर दिया, ऑक्टल के अंदर चेंज कर दिया। अब यदि हम इसका उल्टा करके देखें, यानी कि ऑक्टल से कहाँ पहुँचा दें इस बार बाइनरी, तो कैसे करेंगे, यही सेम नंबर लिखेंगे 25.2 और बेस दिया हुआ है यहाँ पर हमारा 8, और हमें जाना किसके अंदर
बाइनरी के अंदर, यानी कि बेस 2 के अंदर। तो ये जितनी भी बिट लिखी हुई है आप इनको सबको बाइनरी में चेंज कर दो, यानी कि इन सबको 3 3 की बिट में लिख दो। जैसे कि 5 को लिखना होगा तो कैसे लिखोगे आप 1 0 1। इसके बाद 2 को आपको लिखना होगा तो क्या लिखोगे 0 1 0। इसके बाद 2 को फिर से दशमलव लगा दें, फिर से आपको 2 लिखा तो क्या लिखेंगे 0 1 0। तो देखो ये नंबर और क्या ये नंबर दोनों अलग अलग आए, नहीं, नंबर हमने यहाँ पर निकाला था वो क्या है यहाँ पर ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पर क्या देख लिया है, बाइनरी से कहाँ देख लिया, ऑक्टल, या फिर ऑक्टल से बाइनरी लिख लेते हैं। हमने कौन सा देख लिया, ऑक्टल टू बाइनरी, या फिर ऐसे या फिर ऐसे। पहला कन्वर्जन हमने देख लिया। अब इसके बाद इसका सेकंड देखेंगे। अब देख लेते हैं क्या, सेकंड यहाँ पर डाल देते हैं। बाइनरी से कहाँ जाओगे भाई, हेक्साडेसिमल, या तो ऐसे या फिर ऐसे, या तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाओ या फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी। तो देख लेते हैं, बाइनरी में कोई नंबर दे रखा है 1 0 1 0 1 0 1 दशमलव 1 0 1 0। यहाँ पर दे रखा है किसके अंदर, हमारे 2 के अंदर, और हमें जाना है किसके अंदर, हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना हो 16, तो हम लगा देंगे। ऐसे जैसे हमने देखा था ऑक्टल को रिप्रेजेंट, यानी कि 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट चाहिए थी 3। अब ऐसे ही हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 15, जिसको हम क्या लिखते हैं f। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास केवल 4 बिट लगेंगे 1 2 3 4। कैसे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। तो यहाँ कितने लेंगे 8 + 4 + 2 + 1, जोड़ देंगे सबको, 8 4 12 14 और कितना होगा 15। यानी कि हम 4 बिट के अंदर आराम से 15 को लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम इसके अंदर जो बाइनरी में दिया हुआ है इसके अंदर 4 4 की पेयरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 1 2 3। अब देखो यहाँ पर एक कम पड़ गया, तो जैसे ही कम पड़ेगा यहाँ पर क्या कर देंगे 0 को पुट कर देंगे। अब क्या हो गया पूरे 4, तो लिख दिया। अब ऐसे इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पर पूरे, तो इसको पूरा का पूरा लिख देंगे। अब देखेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पहले इस 4 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको चेक करेंगे। 2 की पावर 0 × 1 प्लस 0 × 2 की पावर 1, फिर लिखा हुआ प्लस 1 × 2 की पावर 2, फिर लिखा हुआ प्लस 0 × 2 की पावर 3। तो ये भी 0 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस ये क्या जाएगा 0 प्लस ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5। अब इसके बाद इसे देखेंगे तो ये भी हमारा क्या लिखा हुआ है 5, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 5, यहाँ लगा देंगे दशमलव। अब यहाँ पर ये कितना लिखा हुआ है, इसे चेक करते हैं इस वाले को। तो कैसे चेक करेंगे, 0 2 की पावर 0 प्लस 1 × 2 की पावर 1 प्लस 0 × 2 की पावर 2 एंड प्लस 1 × 2 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस कितना हो जाएगा 0 प्लस कितना हो जाएगा 2 और प्लस कितना हो जाएगा 0। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे केवल a। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे a। तो हम डायरेक्टली बाइनरी में हमें नंबर दिया हुआ था, हम कहाँ पर आ गए हैं अब हेक्साडेसिमल के अंदर। अब ऐसे ही चाहे आप इसको उल्टा चेंज करके देख सकते हो। सिंपली क्या करोगे आप, जो भी नंबर है इसको आप 4 4 बिट के अंदर लिख दोगे तो यही नंबर हमारा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब हम अपना लास्ट देख लेते हैं 3। थर्ड वाला हमारा क्या है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। ये क्या हमारा थर्ड, यानी कि 1 2 और यहाँ पर क्या थर्ड। तो ऑक्टल में नंबर दे रखा मानो 1 2 5 और यहाँ पर दे रखा 2, यानी कि ये पता है हेक्सा में। ऑक्टल में तो कितना लिख देंगे 8 और इसे कहाँ पर ले जाना हमें हेक्सा में। तो क्या करेंगे, पहले आप इस नंबर को किस में ले जाओगे बाइनरी में यानी कि 2 में, और फिर उसके बाद कहाँ पर ले जाओगे इसे हेक्सा में यानी कि 16 में। तो इसको 8 से 2 में ले जाने के लिए मैंने पहले बताया था आपको, हेक्साडेसिमल के अंदर हमको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट चाहिए होते हैं केवल 3। तो आप इसको पूरे नंबर को 3 3 बिट में लिख दो। कैसे लिख दोगे, 1 को लिखना है तो क्या लिखोगे 0 0 1, 2 को लिखना है क्या लिखोगे 0 1 0, 5 को लिखना है तो 1 0 1 ऐसे। अब हमें 2 को लिखना है तो क्या लिखोगे 1 0 1 0। ये हमने किस में लिख दिया पूरा का पूरा 2 के अंदर। ये वाला कन्वर्ट हमारा यहाँ पर आ गया। अब इसको हमें किसके अंदर ले आना है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो क्या करेंगे 4 4 की पेयरिंग कर देंगे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ऐसे 1 2 3 4। अब इसको लिखेंगे हम
पहले इसको देखेंगे तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है हमारा 5, और ये भी हमारा कितना लिखा हुआ है 5। मैंने आपको कन्वर्ट करना पीछे भी बताया था कैसे करेंगे, तो आप 2 की पावर 0 में कन्वर्ट करके देख लेना। डायरेक्ट यहाँ पर पता लगेगा 2 की पावर 0 यानी कि आ जाएगा 1, और यहाँ का 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। ऐसे यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 और +1 तो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 5 एंड देन 5, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 4। देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 की पावर 0, यहाँ पर भी 0 एंड यहाँ पर भी 0 एंड 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 4। तो ये हमने ऑक्टल से कहाँ ले गए हम हेक्साडेसिमल के अंदर ले गए। अब यदि हमें इसी हेक्साडेसिमल को किसके अंदर चेंज करना हो देख लेते हैं। जहाँ पर ये नंबर डाल देते हैं 55.4 दिया हुआ 16 में। पहले इसको चेंज करेंगे इसके अंदर बाइनरी के अंदर 2 के अंदर, और फिर यहाँ से हम चेंज कर देंगे इसके अंदर इसको 8 के अंदर। तो कैसे करेंगे, पहले इसके 4 में बिट में लिखने की कोशिश करेंगे। क्या लिखेंगे 0 1 0 1, ऐसे फिर से लिखेंगे 0 1 0 1 लिख दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे 4, तो क्या लिखेंगे 0 1 0 0। अब इसके अंदर 3 3 की पेयरिंग कर देंगे फिर से, एक उसके बाद एक, और इसको छोड़ देंगे। इसकी 3 3 की पेयरिंग करनी है ना, मैंने 4 की कर दी यहाँ पर। तो देखो यहाँ से 1 2 3, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 1 2, यहाँ पर 0 कम पड़ेगा तो लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1, उसके बाद क्या लिखा हुआ है ये 2, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है ये 5 लिख दिया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है पूरा 3 3 की पेयरिंग कर देंगे। इसके अभी इसका 0 बचेगी तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है ये 2। तो ये नंबर और ये नंबर आप देख सकते हैं दोनों ही क्या हैं सेम। तो हमने अपने डायरेक्ट कन्वर्जन सीख लिए हैं। अब हम देखने वाले हैं यदि हमारा कोई भी नंबर किसके अंदर दे रखा हो डेसिमल के अंदर दे रखा हो और हमें अदर नंबर सिस्टम के अंदर चेंज करना हो तो हम उसे कैसे करेंगे। ये दूसरा टाइप है हमारा। मान लो डेसिमल के नंबर यदि हमें दे रखा है क्या 125, यहाँ पर कितना दे रखा है फिर 25। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं भाई इंटीजर, और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शन। बात करी जाए हिंदी की तो भाई ये क्या है पूर्णांक, और ये क्या हमारा भिन्नात्मक। अब करना क्या है, जो भी हमारा यहाँ मान लो 10 दे रखा है डेसिमल में तो बेस क्या होगा 10। सपोज करो इसी नंबर को आपको बाइनरी में लेके जाना है और इसी ही नंबर को आपको हेक्साडेसिमल में और इसी नंबर को आपको ऑक्टल के अंदर। तो आपको करना क्या है, जो भी इंटीजर वाला पार्ट होगा आपको उसका क्या करना है सक्सेसिव डिवीज़न। क्या करना है सक्सेसिव डिवीज़न। कितने से करना है, जो भी यहाँ पर क्या दे रखा होगा बेस, वो मैं आपको करके भी दिखाऊँ कैसे करेंगे। उसके बाद दशमलव लगा देंगे और जो हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे, क्या फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें उसी सेम बेस से। जी आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है बस, क्या जो आपका इंटीजर वाला पार्ट होगा आप उसका सक्सेसिव डिवीज़न करोगे। मतलब जो भी सक्सेसिव डिवीजन में होता क्या है, जो भी रिमाइंडर बचता है हम उसको साइड बाय लिखते रहते हैं। यदि नंबर वाली वैल्यू आया तो नंबर के साथ 0 आता है तो हम उसको 0 पुट कर देते हैं। और जो आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है आपको जिस नंबर के अंदर आप चेंज कर रहे हो, जिस नंबर सिस्टम के अंदर जो भी उसका बेस दे रखा होगा उस नंबर की मल्टीप्लाई करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे, या तो वहाँ पर पॉइंट के बाद दोनों 0 आ जाए या फिर कोई भी रिपीटेड वैल्यू आ जाए तो हम वहाँ पर मल्टीप्लाई करने को छोड़ देंगे। तो पहले हम इसको करके देखते हैं 125 का। यदि मैं आपसे कहूँ क्या करना है सक्सेसिव डिवीजन करना तो कैसे करोगे आप 2 6 12, 2 2 4 एंड यहाँ पर लिख देंगे 1। अब ऐसे 2 3 6, 2 1 1, तो रिमाइंडर कितना बचा 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। फिर यहाँ पर करेंगे 2 1 1 और फिर कितना हो जाएगा 2 5 10, या तो रिमाइंडर कितना बचा 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ऐसे 2 7 40, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो यहाँ लिख देंगे। 2 3 6, रिमाइंडर 1 यहाँ लिख देंगे। 2 1 1 और रिमाइंडर यहाँ लिख देंगे। ये तो हमारा पूरा हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्रैक्शन वाले पार्ट को। तो फ्रैक्शन वाले पार्ट क्या करना है 25 के मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम इसे हम बेसिकली किसके अंदर चेंज कर रहे हैं
बाइनरी के अंदर, तो इसलिए हमने किससे डिवाइड किया यहाँ पर 2 से। अब इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगी, यहाँ पर 0 तो 0 लिख देंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई फिर से किससे करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 1.00। तो यहाँ पर कितना बच गया इस बार 1। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, हमें 2 0 मतलब मिल गई हैं। तो इसके बाद हम इसके अंदर आगे इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले तो नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद 0 1, इसके बाद दशमलव लगा देंगे, इसे क्या लिख देंगे 0 1। यानी कि इसे तो नीचे के ऊपर की तरफ लिखेंगे, लेकिन इस वाले को ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, यानी कि इसको ऐसे करके लिखेंगे और इसको ऐसे करके लिखेंगे। आपने देख लिया कैसे कोई भी नंबर हमारा डेसिमल में दे रखा था और आपने कहाँ चले गए उसके अंदर, किसी अदर नंबर सिस्टम के अंदर कहाँ चले गए हम उसके अंदर, बाइनरी के अंदर। यदि आपको केवल इतना ही याद रखना है कि जो भी आपका इंटीजर वाला पार्ट होगा आपको उसका सक्सेसिव डिवीजन करना है, किससे, उसके बेस से। दूसरा जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा आप में उसमें मल्टीप्लाई करनी है, किससे, उसके बेस से। और मल्टीप्लाई कब तक करनी है, जब तक या तो 2 0 ना बन जाए, यानी कि उसके प्लेस पर 0 ना आ जाए, या फिर कोई भी रिपीटेड वैल्यू ना आ जाए। अब हम इसी नंबर को सेम क्वेश्चनों के इसके अंदर चेंज करेंगे, ऑक्टल के अंदर चेंज कर लेते हैं। चलो ऑक्टल के अंदर चेंज करेंगे कैसे, ये फॉर्मूला ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको बना देते हैं हम 8। कैसे करेंगे, 125 को पहले आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो, किससे कर लो 8 से। तो 8 बन जा 8, कितना बच गया 4, और 8 5 जा 40, कितना बचा 5, तो 5 रिमाइंडर लिख देंगे यहाँ पर। अब 8 बन जा 8, तो कितना बच गया यहाँ पर 7, तो क्या लिख देंगे 1 7 5 दशमलव। अब क्या बचा हमारा 25, क्योंकि इसे क्या लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो हमने ऐसे लिख दिया इसे। अब बचा हमारा 25, तो क्या करेंगे 25 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, आपको 8 से करनी है, तो कितना आ जाएगा 0 0। तो यहाँ पर फिर से क्या मिल गई हमें 0, तो इस वाले 2 को क्या प्लेस कर देंगे हम यहाँ पर, और इस 2 को क्या लिख देंगे हम सीधे यहाँ पर। तो ये हम कहाँ थे, डेसिमल के अंदर, और अब कहाँ पहुँच गए हैं, ऑक्टल के अंदर। यदि इसी नंबर को आपसे हम कहने लगे क्या, आप किसके अंदर दे रखा डेसिमल के अंदर, आपसे एक बार बोल दे क्या आप इसके अंदर चेंज करो किसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर, तो कैसे करेंगे। सपोज करो इस बार फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं दी, कैसे भी दे सकता, अगर फ्रैक्शन वाला देगा तो मैंने आपको फ्रैक्शन वाला बता ही दिया कैसे करना है। तो मान लो किसी ने दे रखा सीधे 125, तो 125 को कैसे करेंगे, लिखेंगे 125, फिर से किससे करना है यहाँ पर 16, तो यहाँ पर बेस कितना 16 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 10 लिख देंगे, यहाँ पर 16, तो 16 7 लिखेंगे, कितना होता है 112। तो 12 के बाद यहाँ पर कितना बच जाएगा 8, कितना बच जाएगा 13। तो हम हेक्साडेसिमल के अंदर है, तो 9 से नंबर जब बड़ा हो जाता है तो हम उसे क्या लिख देंगे सीधे भाई, A B C and D। तो यहाँ पर 10 11 12 एंड देन 30, तो 13 के प्लेस पे क्या लिख देंगे हम D, तो इसको डायरेक्टली क्या दे देंगे 7D। ये आपको समझ में आया होगा। हमने 2 कन्वर्जन देख लिए हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन, और दूसरा क्या देख लिया, यदि किसी भी नंबर हमें डेसिमल के अंदर दे रखा और हमें किसी अदर नंबर सिस्टम के अंदर चेंज करना है। नंबर 3 और देख लेते हैं हमारा लास्ट, क्या देखेंगे, अदर टू डेसिमल, यानी कि अदर में हमें किस में दे रखा हो, या तो बाइनरी से क्या जाएगा डेसिमल, या फिर ऑक्टल से क्या जाएगा डेसिमल, या फिर हेक्साडेसिमल से कहाँ जाएगा हमारा डेसिमल। यानी कि इनसे हम इसको डायरेक्ट जाने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं इसका आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे कहीं पर दे रखा है मान लो कोई वैल्यू, यहाँ से देख लेते हैं डायरेक्ट ही। हमें क्या करना होगा, फ्रैक्शन यानी कि इंटीजर वाले पार्ट के साथ क्या करेंगे, और फ्रैक्शन वाले पार्ट के साथ क्या करेंगे। जो भी इंटीजर वाला पार्ट होगा उसमें 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी 2 की पावर n तक जाएगी, यानी कि 0 से इसको स्टार्ट करेंगे और जब तक नंबर चलता रहेगा उसको हम चलाते रहेंगे। और फ्रैक्शन वाले पार्ट में ये तो हो गया हमारा इंटीजर वाला पार्ट। अब फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए क्या करोगे, 2 की पावर -1 से स्टार्ट करोगे और जहाँ तक भी वो नंबर ले जाएगा आप उसको वहाँ तक चले जाएंगे। ठीक है,
तो ये क्या हमारा बेसिकली फॉर्मूला है उसका। अब करेंगे कैसे इसे, मान लो बाइनरी में कोई नंबर दे रखा है, बाइनरी के अंदर कोई नंबर हमारा देगा 101.10, किस में दिया हुआ 2 में, और हमें किसके अंदर चेंज करना है, बेस 10 के अंदर। तो क्या करेंगे, इधर वाले पार्ट को क्या करेंगे, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। तो देखो ये तो कितना हो गया 0 प्लस ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 4। तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 इसके बाद 1 0, तो क्या लिखेंगे प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1 फिर प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2। ये तो हमारा 0 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। और 1/2 क्या लिखते हैं हम 0.5, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 5। तो ये डायरेक्टली हम किस में चले गए, बाइनरी से किसके अंदर चले गए हम, डेसिमल के अंदर। कुछ छोटी छोटी टर्म है वो आप याद रख लीजिएगा, जैसे कि कहीं पर भी 2 की पावर क्या दे रखा है 0 दे रखा है, तो उसका मान कितना होगा, 2 की पावर यदि कहीं 0 दे रखा है तो वो हमेशा देता है हमें 1, और यदि 2 की पावर क्या दे रखा है 1, यानी किसी की पावर क्या दे रखा है 1, 2 की, 8 की या फिर 16 की, तो हमेशा वही नंबर आया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2। अब दूसरा, यदि कहीं पर भी दे रखा है 1/2, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0.5। अब ऐसे क्या दे रखा है 1/4, तो कितनी हो जाएगी 0.25। अब दे रखा 1/8, तो ऐसी कितनी हो जाएगी 0.125। ऐसी दे रखा 1/16, तो कितना हो जाएगा 0.625। इस तरीके से ये वैल्यू दी हुई होंगी, आप इन्हें अगर याद कर लोगे तो बार बार आपको डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने कुछ थोड़ी सी याद कर रखे हैं, ऐसे आप याद कर लो, ज़्यादा 4 तक ही आता है, याद कर लेंगे। 1/2 होगा तो 0.5, 1/4 होगा तो 0.25, 1/8 होगा तो 0.125 एंड 1/16 होगा तो 0.625। ये आप कुछ याद कर लीजिए। अब हम इसमें देखने वाले हैं, यदि कोई नंबर हमें ऑक्टल में दे रखा है तो उसे डेसिमल के अंदर कैसे पहुँचाएंगे। ऑक्टल के अंदर कोई भी नंबर दिया हुआ, मान लीजिए हमारा 125, क्या दिया हुआ है 8, और जाना किसके अंदर है हमें 10 के अंदर। तो क्या करेंगे, इस नंबर को आप पीछे से मल्टीप्लाई करना शुरू करो, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 16 प्लस 5, इन सबको जोड़ देंगे 64, 16 एंड 5, इन सबको जोड़ देंगे। कितना आ गया हमारा यहाँ पर 85। तो ये किसके अंदर चला गया हमारा, डायरेक्ट ऑक्टल में दिया हुआ था, हम कहाँ चले गए इसके अंदर, डेसिमल के अंदर चले गए हैं। ऐसे ही आप अपने लास्ट हेक्साडेसिमल वाले को कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल के अंदर सपोज करो नंबर दे रखा हमारा 2A, और यहाँ पर फिर दे रखा सपोज करो 2 नहीं, सपोज करो क्या दे रखा है 0 दे रखा है। तो क्या करेंगे 16 है और कहाँ जाना है 10 में जाना है। तो क्या करो आप, A मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 1। तो 16 की पावर 1 कितना हो जाएगा 60, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1, और फिर इधर वाले करेंगे क्या 0 मल्टीप्लाई बाय 1/16। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 0 प्लस, अब इसको कर देंगे 10 प्लस 16 दूनी 32, तो इन सबको जोड़ देंगे 32 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 42। तो यहाँ लिख देंगे 42.0। ये हमारा किससे हो जाएगा, हेक्साडेसिमल से कहाँ चले गए हम, डेसिमल के अंदर। तो आपको ये नंबर सिस्टम वाला चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई हो, क्योंकि मैंने सारे के सारे टॉपिक एक ही वीडियो में डिस्कस करे हैं, इसीलिए वीडियो क्या होगी थोड़ी सी लेंथी हो गई होगी बस। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।